अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरमीडिया डाटा एनालिसिस। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पाकिस्तान के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में। एक ऐसा प्रोग्राम जिसने पाकिस्तान की मिलिट्री तारीख़ को तकरीबन इलेक्ट्रॉनिकली बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी के कंट्रोल में रहने वाले सैटेलाइट्स के बारे में। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये एक वो कहानी है जो पिछले 16 महीनों के अंदर रखी गई। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, एक ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम जो सिर्फ़ और सिर्फ 16 महीनों के अंदर मुकम्मल कर लिया गया और जिसका ताज़ा तरीन बाब पिछले हफ्ते ही मुकम्मल किया गया है। पाकिस्तान ने अपने खलाई प्रोग्राम का आगाज़ 1961 में किया, जबकि पाकिस्तान ने अपना पहला सेटेलाइट 1970 की दहाई में मुकम्मल किया था, जिसको लॉन्च 1980 की दहाई में किया गया। मगर इस लॉन्च के बाद पाकिस्तान का स्पार्को प्रोग्राम बहुत ज़्यादा तन्हाई के अंदर चला गया। अब ये समझें कि सिर्फ पिछले साल तक तकरीबन पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 सैटेलाइट्स मौजूद थे। आप सबको मई 2025 के दरमियान होने वाली पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई तो याद होगी। इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, स्पेसिफ़िकली इमेजिंग के लिए या फिर फ़ौजी तनसीबात की नकलो हरकत को कंट्रोल या नज़र रखने के लिए। इस हवाले से पाकिस्तान ने चीन से बहुत ज़्यादा मदद हासिल की। यही वजह है कि पाकिस्तान इंडिया की हर उस हरकत पर नज़र रखने में कामयाब रहा जिसके अंदर वो कोई स्ट्रेटजिक लोकेशन को चूज़ कर सकते थे। इसके बाद पाकिस्तान को ये सबक मिला कि उसे भी फ़िज़ा के अंदर अपनी आँखें या फिर अपने सेंसिटिव औज़ारों को बढ़ाना पड़ेगा। मगर अब इसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने फ़िज़ा के अंदर तकरीबन 6 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं। अगर हम अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो पाकिस्तान ने 14 जनवरी 2025 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक तकरीबन फ़िज़ा के अंदर 6 ऐसे सैटेलाइट्स भेजे जो कि अर्थ की ऑर्बिटिंग की सैटेलाइट इमेजिंग करते थे। लेकिन अदाद-ओ-शुमार से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनकी लोकेशन है। पाकिस्तान का एक सैटेलाइट 38 डिग्री के एंगल पर ऊपर रखा गया है। इस सैटेलाइट का वाहिद मकसद इंडिया के शुमाली इलाका जात को हर 48 घंटे के अंदर एक दफ़ा स्कैन करना है। यानी कि ये सैटेलाइट पाकिस्तान के कश्मीर, इंडियन कश्मीर और टोटल नॉर्दर्न इंडिया को तकरीबन 48 घंटों या फिर 2 दिन में एक बार मुकम्मल तौर पर स्कैन कर सकता है। इस एंगल का वाहिद मकसद इंडिया की फ़ौजी नकलो हरकत के ऊपर नज़र रखना है। अगर हम जुलाई यानी कि 9 जुलाई 2026 के ताज़ा तरीन सैटेलाइट की बात करें तो पाकिस्तान ने EO-3 नाम का एक सैटेलाइट फ़िज़ा के अंदर चाइना से लॉन्च किया है। इसको मुकम्मल तौर पर मसनूई ज़हानत के ऊपर भी बेस रखा गया है, यानी कि ये पाकिस्तान का पहला ऐसा सैटेलाइट है जो कि AI बेस है। इस सैटेलाइट की ख़ास बात यह है कि ये ज़मीन के ऊपर सिग्नल भेजने से पहले खुद से ये फ़ैसला कर लेता है कि किस इलाके की तस्वीर खींचनी है और किस तब्दीली को इग्नोर करना है। अब हम इस सारे प्रोग्राम के पीछे चीन के किरदार को देखते हैं। पाकिस्तान के पास सैटेलाइट बनाने की इतनी बड़ी इंडस्ट्री मौजूद नहीं थी, मगर हर बार की तरह चाइना ने भी इसके अंदर हमारी मदद की। यानी कि उसने ना सिर्फ अपने रॉकेट प्रोवाइड किए बल्कि इसके हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी हमें प्रोवाइड किए। इसके हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर और इसके रडार टेक्नोलॉजी तकरीबन चाइना से इंपोर्ट की गई है। चाइना के पाकिस्तान के साथ दिसंबर 2025 के मुआहदे के तहत पाकिस्तान को सिर्फ सेटेलाइट की ये इमेजिंग या फिर सेंसर्स नहीं मिलने थे, बल्कि पाकिस्तान को मुकम्मल सेटेलाइट असेंबल करने का प्लांट भी पाकिस्तान के अंदर लगाकर दिया जाना था। अब ये सोचने की बात है कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की एक बात है या फिर चाइना के लिए एक नज़र रखने का तरीका। 10 जुलाई 2026 को पाकिस्तान की एक अंदरूनी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के सैटेलाइट्स ने जनूबी एशिया के ऊपर तकरीबन 1500 चक्कर मुकम्मल कर लिए हैं। इसका मतलब यह है कि हर 48 घंटे में पाकिस्तान की सरहद के साथ होने वाली हर छोटी से छोटी तब्दीली का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। पाकिस्तान के फौजी हकाम के मुताबिक ये निज़ाम मालूमात को तहलील करने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लेता है, जबकि इससे पहले इसी काम के लिए घंटों लग जाते थे। ये प्रोग्राम पाकिस्तान को एक नया जोग्राफियाई वज़न दे रही है। मई 2026 के बाद पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। इसमें कोई दो शक नहीं कि भारत भी खामोशी से नहीं बैठा हुआ, बल्कि उसने भी अपनी तरफ से बहुत से प्रोग्राम्स इस तरह के लॉन्च किए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की रफ्तार और चीन की गैर मशरूत मुआवनत इस प्रोग्राम को एक नया वज़न दे रही हैं। ये सिर्फ मौजूदा सैटेलाइट्स का मामला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अगले 2 साल के अंदर तकरीबन फ़िज़ा के अंदर 20 के करीब सैटेलाइट्स मज़ीद भेजना चाहता है। इसके अलावा 2035 तक पाकिस्तान चाँद के ऊपर भी अपना एक रिमोट मिशन लॉन्च करना चाहता है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये हकीकत है या फिर अफसाना। मैं जानबूझकर आपको कोई भी सनसनीखेज नतीजा नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ना कि फ़िल्म। ये सिर्फ पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिक सोच का एक बाब है। मेरे ख्याल में आने वाले महीनों में इस प्रोग्राम का असल इम्तिहान इसके डाटे को समझने और इस पर अमल करने की अहलियत में होगा, ना कि महज तस्वीर खींचने में।
आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये तज़िया पसंद आया तो अगली गुफ्तगू में आपका इंतज़ार होगा। अस्सलाम वालेकुम।